हे हाय सो जो आज की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखोगे एक सेकंड नाम लिखा हुआ है धारिशा आयुर्वेदा राइट। दिस इज़ द ब्रांड मतलब जिसके साथ मैं ये बोलूँगा कि 2022 में मैंने काम उनके साथ स्टार्ट किया था एंड तब से मेरे ये क्लाइंट हैं और मैंने इस ब्रांड को स्टार्ट होते हुए देखा है, स्केल होते हुए देखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर सीखी है। मतलब आप ये कह सकते हो मैंने अपनी D2C जर्नी में अगर कोई चीज़ सीखी है तो वो इस ब्रांड के ऊपर सीखी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा टारगेटिंग एंड ऑल कंटेंट बनाना। इनफैक्ट मेरी खुद की वीडियोस मैं इन इस ब्रांड के ऊपर बनाता हूँ। तो वेरी गुड पीपल टू वर्क विद। वी आर सुपर प्राउड दैट वी आर काइंड ऑफ पार्टनर्स विद धारिशा आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार हमने इस ब्रांड को 0 से 50 लाख तक तो लेके आए। बट क्या हुआ ना कि मतलब बीइंग ए बूटस्ट्रैप ब्रांड हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस तरीके से नहीं वर्कआउट कर सकते कि यार बर्न किया और बस हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया। दैट्स नॉट द वे वी कैन ग्रो द ब्रांड। द ओनली वे टू ग्रो दिस ब्रांड वॉज टू बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल इज द फर्स्ट लाइन। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इसको स्केल करना था। तो आप मानोगे नहीं, लगभग हमने शायद 12 से 13 महीने 50 लाख का कंसिस्टेंट रेवेन्यू किया। मतलब कभी 45, कभी 51, 52, 53 भी किया, बट अराउंड 50 के आसपास हम घूमते रहे। तो पेन पॉइंट यही था कि जब भी स्केल करते थे थिंग्स डिड वर्कआउट फॉर अस। कंटेंट उस लेवल पे नहीं होता था। काफ़ी सारी इश्यूज हमने फेस करे। बट अब जाके फाइनली लगभग 1-1.5 साल इस रेंज में रहने के बाद वी हैव फाइनली क्रैक द कोड एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी हैव स्केल्ड द ब्रांड टू 75 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू, दैट टू प्रॉफिटेबली। और इस जर्नी को कैसे किया, पिछले महीने में हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई, किस लेवल पे हमने कंटेंट की तैयारी करी, वो सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अगर कुछ वैल्यू लेनी है तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग फॉर देम, what you can learn from their success and how you can implement the same thing so that आप स्केलेबिलिटी तो करो बट प्रॉफिटेबिलिटी को मार मत दो। क्योंकि कई फ्रेंड्स 2 करोड़ 10 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच जाते हैं बट यार प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बीइंग अ प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड कैसे हमने स्केल किया, लेट्स सी दिस। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं अब इस वीडियो के रियल कंटेंट के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यार वो बुलशिट जो होता है ना कि टारगेटिंग टेस्टिंग ये सब लगा देंगे, मतलब वो डेमोग्राफिक टारगेटिंग, बिहेवियर टारगेटिंग, वो सब मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं वही रिडंडेंट चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं प्योरली फोकस करता हूँ कंटेंट लेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। तो कंटेंट इज समथिंग दैट वी हैव क्रैक्ड फॉर दिस ब्रांड ऑल्सो, जिसकी वजह से हम स्केल कर पाए। अब वो कैसे हुआ, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी, जब भी हम पहले स्केल करने की कोशिश करते थे, मतलब लेट्स से हमने जनवरी में भी अटेम्प्ट किया, हमने अटेम्प्ट किया था इन दिसंबर ऑल्सो, तो वी अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि जब भी हम स्केल करने की कोशिश करते थे हमारे एड अकाउंट के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती थी कि वो रेगुलर कंसिस्टेंट विनर्स ही नहीं फाइंड आउट कर पाता था। तो एक या 2 वीडियो जैसे हमने 15 टेस्टिंग करी, 15 में से आप ये मान के चलो 2 से 3 विनर्स निकल गए। उन विनर्स को हमने स्केल करने की कोशिश करी, बट जब वो विनर्स स्केल होना बंद हुए तो हमारे पास बैकअप में ऑप्शन नहीं होता था कि यार बैकअप में अब क्या चलाया जाए जिसकी वजह से हम स्केल कर पाएंगे। तो क्या किया हमने, इस बार ये सोचा कि हम लोग हर वीक के बेसिस पे 8 से 10 ग्राफिक्स का डेवलपमेंट करेंगे और उन ग्राफिक्स को कंसिस्टेंटली टेस्ट करेंगे, उनमें से विनर्स निकालेंगे एंड देन फिर चीज़ों को स्केल कर पाएंगे। ये चीज़ हमने पहले भी ट्राई करती है, ऐसे नहीं कि ट्राई नहीं किया था, बट इस बार हम एग्जैक्टली उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए और हमने उसको मतलब प्रॉपर स्केल होते हुए देखा। अब वो हम देखते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें मूव हुई। अगर आप देखोगे मेरा कैंपेन स्ट्रक्चर ना बहुत सिंपल रहता है। मतलब आई डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ पावफू मोफू बोफू, उन सबका कोई मतलब नहीं है यार। मेटा इज एडवांस्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि किसको टारगेट करना है। यू जस्ट फोकस ऑन मेकिंग द कंटेंट राइट। कंटेंट अगर राइट होगा तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपकी 120% चलेगी ही चलेगी। अब वो कंटेंट की टेस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो मेरे 2 टेस्टिंग कैंपेन्स होते हैं। टेस्टिंग कैंपेन जो BCT, ब्रॉड क्रिएटिव टेस्टिंग, अगर आप मेरी वीडियोस टाइम से देख रहे हो तो ब्रॉड क्रिएटिव टेस्टिंग समझते होगे आप। तो ब्रॉड क्रिएटिव टेस्टिंग इज द फर्स्ट थिंग, ओके। स्टैटिक्स एंड वीडियोस। स्टैटिक्स हमने यहाँ पे लॉन्च करें तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इन दिस मंथ ऑफ टाइम पीरियड वी हैड अ लॉट ऑफ स्टैटिक्स ऑन गोइंग। 20 मार्च को भी हमने लॉन्च किए और मतलब ये मैंने फिल्टर आउट कर दिया अमाउंट स्पेंड की हिसाब से। मार्च को लॉन्च किए, अप्रैल में लॉन्च किए, ऑल ऑफ दो स्टैटिक्स पर हेयर। और अप्रैल में आप देखोगे फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई थी हमारे कंटेंट टेस्टिंग की। तो मोटा मोटा अगर आप नीचे आ जाओगे तो सिंपल होता है। टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो दैट यू कैन ईजिली इंप्लीमेंट द सेम थिंग। टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी चलो वहाँ पे तो आपने देख लिया। तो एक कैंपेन होगा, ब्रॉड लेवल पे एड सेट होगा,
और एक पर्टिकुलर क्रिएटिव होगा। अब इस ब्रांड का हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन अराउंड बैठता है 500 450 रुपये के आसपास हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन बैठता है। तो हमने सिंपल 2x कर दिया है, तो 850 800 900 रुपये का हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन बैठेगा, करेक्ट। तो वही 1000 रुपीज़ पर डे का पर एड स्पेंड हमारा बैठेगा, राइट। तो हैविंग दैट थिंग इन माइंड 1000 रुपीज़ पर एड सेट, हमने एक ऐड को लगाया, उसको पर्टिकुलर टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करते हैं, अब देखो यार हम लोग ना, मैं आपको पहले रूल्स दिखाता हूँ, क्योंकि लोगों को रूल्स देखने में बड़ा मजा आता है कि यार रूल बता दो क्या फॉलो करना है, फिर मैं बताऊंगा असलियत में कैसे होता है। राइट, रूल क्या है, रोएस आया तो ही वो मेरा क्रिएटिव परफॉर्मर है, अदरवाइज नहीं है। सेकेंड थिंग, एड टू कार्ट आया डे 1 से डे 3 तक या नहीं आया। थर्ड थिंग, क्लिक थ्रू रेट क्या है अपना। उसके बाद LP2LC का सिंपल मीनिंग, हाउ मेनी पीपल वेंट टू माई वेबसाइट आफ्टर सीइंग माई पर्टिकुलर एड, दिस इज LP2LC, ओके। तो ये 4 चीज़ें आर द प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2, CPM कितना है, हुक रेट, होल्ड रेट कितना है, इसको मैं थोड़ा प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखता हूँ। थंब रूल्स कैसे रखे मैंने, डोंट स्टॉप द एड्स बिफोर 3 days, डोंट लव एनी क्रिएटिव, बजट इज 2x ऑफ योर कॉस्ट पर एक्विजिशन। सो दिस इज द रूल फॉर्मेट जिसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट। बट क्या होता है, विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो कि यार ये मेरा क्रिएटिव मैंने लॉन्च किया है, क्या ये मेरा क्रिएटिव अच्छा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। दैट इज समथिंग दैट यू गेट टू नो वंस यू रन अ लॉट ऑफ एड्स इन योर एड मैनेजर। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, विद अ लॉट ऑफ टेस्टिंग हियर, कई क्रिएटिव्स से फ्रॉम डॉक्टर्स है, मुझे 2 दिन में ही लगा कि यार ये तो 0.56 पे बैठा है, मैंने हटा दिया उसको। फिर इसको 11 अप्रैल को लॉन्च किया, 2 दिन में ही बंद कर दिया। बट जबकि मैंने रूल में क्या लिखा था कि नहीं, मैं कम से कम 4 से 5 दिन भी चलाऊंगा, या फिर 3 दिन तो कम से कम चलाऊंगा, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता है रूल। हाँ ठीक है, जब अगर बिगिनर हो, पहली बार ऐड चला रहे हो, रूल्स जरूर फॉलो करो, टू द पॉइंट फॉलो करो। बट जब आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे, 2-4 महीने आपने ऐड चला लिए, 15-20 लाख रुपए आपने एड्स में फूक दिए, उसके बाद आपको पता चलेगा यार सिर्फ रूल्स बेसिस पे कुछ नहीं होता, इट इज़ मोर ऑफ इंट्यूशन। कई ग्राफिक्स के ऊपर अगर आप देखोगे, मैंने ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया, 7-7 दिन तक मैंने वेट किया है, तो वो चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमने टेस्टिंग किया, तो काफ़ी सारे क्रिएटिव से कुछ परफॉर्मेंस नहीं भी आई। बट जैसे ही हमने टेस्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये जो BCT वाला फॉर्मेट है इसमें सिर्फ टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग तो होती है प्लस स्केलिंग भी होती है। स्केलिंग कैसे होती है, जैसे ही आपका 3 से 4 दिन हुआ और 5वें दिन पे आपको लगने लगा कि यार ये ग्राफिक मेरा अच्छा चल रहा है, नाउ वी कैन स्केल इट अप। व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द बजट ऑन 10 to 20% के बेसिस पे। अब उसकी भी सेपरेट कैलकुलेशंस होती है, उसकी भी एक इनसाइट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज उसको जाने बिना आप समझ नहीं पाओगे कि किसी क्रिएटिव को बढ़ाना है या घटाना है, या फिर उस पर करना क्या है, राइट। तो उसको समझने के लिए आप ये तुरंत ही समझो, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो काफ़ी सारे क्रिएटिव्स 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार तक हमारे गए, 1.06 भी आया, 1.30 भी आया, 0.92। ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आर मेड ऑन अ रेगुलर डे ऑन डे बेसिस। हर दिन सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक हम ये ऑप्टिमाइजेशन करते ही करते हैं, सो दैट द अकाउंट इज रनिंग फुल्ली प्योरली, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। पूरे दिन का स्पेंड ऐसे ही ना चला जाए कि हवा में स्पेंड हो गया। तो सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में हम ये ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो कई सारे जो अभी भी कैंपेन्स मेरे, यानी कि मई में भी मेरे कैंपेन्स लाइव हैं, उन सबको 3,000 रुपये, 12,000 रुपये, 1,500 रुपये। तो यानी कि आप देख रहे हो, जो हम टेस्टिंग करते हैं उसके साथ साथ में हम स्केलिंग भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुपर स्केलिंग नहीं हो जाती है, हाँ होती है, कई बार हम 15-15 हज़ार रुपये भी पहुँचे इन्हीं टेस्टिंग वाले कैंपेन्स में, बट वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है। बट येस, वंस यू फाइंड सम विनर्स, जैसे ये देखोगे ये कैंपेन 3600 रुपये पे चल रहा है पर डे बेसिस पे, तो इस लेवल के भी कैंपेन्स आप स्केलिंग करना स्टार्ट कर देते हो बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, ओके। अब वो डिसीजन कैसे लेते हैं कि इसको स्केल करना है नहीं करना, वो मैं आपको बताता हूँ इन माई एक्चुअल स्केलिंग कैंपेन्स, ओके। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि यार स्टैटिक्स भी हमने टेस्ट करे, वीडियोस भी हमने टेस्ट करे। अगर आप देखोगे वीडियोस में मात्रा कम थी, अब हम वीडियोस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस महीने हमने लगभग 6 वीडियोस मैंने अपनी बना ली हैं, और भी वीडियोस के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि वीडियोस के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स हमने देखा। तो हमने वीडियोस के ऊपर कम टेस्टिंग करी है, बट येस इसके ऊपर लगभग हमने 10 या 12 वीडियोस हमने टोटल बनाई होगी, और इनको ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे करके स्केल करें। तो दीज आर द 2 टेस्टिंग कैंपेन्स, बहुत सिंपल कैंपेन फॉर्मेट, कोई दिमाग नहीं लगाना। एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, 2x ऑफ CPA इज योर बजट। अगर हाइयर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका प्रोडक्ट है तो 1500-2000 रुपये से ऊपर मत लगाना पर एड स्पेंड बजट। और हर एक ऐड के अंदर, एड सेट के अंदर एक ही पर्टिकुलर ऐड रहेगा। दिस इज वन फॉर्मेट, दिस इज फॉर प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप ऑफ ब्रांड, ओके। अगर लग्जरी नीश वगैरह, नीश थोड़ी सी डिफरेंट है तो हम डिफरेंट, आप कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू गिव यू द फॉर्मेट फॉर अदर नीशेज ऑल्सो। बट येस, प्रॉब्लम सोल्यूशन है ना, कोई नीड बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट के लिए ऐसा बढ़िया चलता है अपना, ओके। तो अब हम स्केलिंग के लिए समझते हैं, स्केलिंग कैसे होती है। जैसे जो भी मेरे कैंपेन्स, जो भी मेरे एड्स यहाँ से निकल के आते हैं,
उनको मैं डालता हूँ ASC फॉर्मेट। ASC फॉर्मेट मेरा सिंपल है, दैट सिंपली मीन्स योर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। So ASC campaigns are campaign budget optimization। campaign budget optimization का simple meaning यही है कि हमने winners निकाले from our BC, from our statics and then the videos that we have run, and उनको हमने एक CBO फॉर्मेट में हमने चलाया, CBO फॉर्मेट में एडवांटेज प्लस ओपन करके, राइट। अब उसको हम लोग ने जब चलाया, जैसे कि अगर आप इतने सारे मेरे ASC कैंपेन्स देखोगे, ये सब अभी तो थोड़ा सा स्केल डाउन हुआ है, बट ये जैसे 15,000 रुपये पर डे पे चल रहा था, ये 5,000 रुपये पर डे पे, ये लगभग ये 5,000 रुपये नहीं था, ये 12,500 रुपये पर डे पे था, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन हुआ है इसलिए मैंने इसको 5,000 रुपये पर डे पे किया है। तो अगर पिछले महीने में मेरा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस देखोगे, वी स्पेंड 22 लाख रुपीज़ इन मेटा विद 1.7 का ROAS, राइट। अब ये 22 लाख रुपीज़ हमारा स्केलिंग कैंपेन में कैसे स्पेंड हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब स्केलिंग कैंपेन के लिए मैंने क्या किया, लास्ट 7 डेज का ऊपर से मैंने ग्राफ ओपन किया, राइट। ग्राफ ओपन करते ही अगर आप देखोगे, मैं 15,000 वाले का आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बताता हूँ। तो 15,000 वाले कैंपेन को मैंने 7 डेज पे ओपन किया, और इधर मैंने ग्राफ ओपन कर लिया। बाय यूजिंग दिस बटन यू कैन ऑल्सो ओपन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आप 2 पैरामीटर्स लगाओगे, सिर्फ 2 पैरामीटर्स, दैट इज योर ROAS एंड योर अमाउंट स्पेंड एंड देन योर कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट को मैं थोड़ा प्रायोरिटी नंबर 3 पे रखता हूँ, बट वो भी चेक करना चाहिए। ROAS जब मैंने देखा कि यार स्टेबल है, गुड। डिप आया, एक दिन का डिप आया, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स फाइन, और फिर वापस से ठीक हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आई कैन से कि हाँ वी कैन स्केल इट अप। तो स्केल इट अप करने के लिए हमने जैसे अभी 12,500 पे थे, आज सुबह ही मैंने इसको 15,000 रुपये कर दिया था। तो दिस इज द स्केलिंग पार्ट कि हमने 7 डेज का पूरा ग्राफ देखा एंड देन वी डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन और नॉट डन। बेसिकली क्या होता है, जो भी आप डिसीजन बनाते हो, लाइक जस्ट नोट इट डाउन, 7 डेज पे आप क्या करते हो, यू फाइंड आउट कि यार इस कैंपेन को चलाना है या बंद करना है, यानी कि यस या नो, ठीक है। 3 डेज के टाइम फ्रेम पे आप डिसाइड करते हो क्या मुझे इसको स्केल फास्ट करना है या स्लो करना है, यानी कि 10% बनाना है, 5% बनाना है, या 20% बनाना है, या 30% बनाना है। ये डिसीजन आप 3 डे टाइम फ्रेम पे लेते हो, यानी कि 7 डेज की जगह ग्राफ खोला, पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखा, यार पिछले 3 दिन का ट्रेंड ROAS में बहुत अच्छा दिख रहा है, तो 3 दिन में हमने इसको स्केल किया। अब 10%, 15%, 20%, इसमें एक और लेवल ऑफ थॉट आता है कि यार 1 डे लेवल, यानी कि आज के दिन इसका क्या स्टेटस है। अगर आज के दिन इसका ROAS मुझे दिख रहा है कि यार इफ इट इज कमिंग 1.7, 1.8, जो भी मुझे चाहिए, लेट्स से कि हमें अराउंड 1.7 का ROAS चाहिए होता है इस अकाउंट के ऊपर, तो 1.75 दिख रहा है, तो दिस विल गिव मी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू स्केल इट फर्दर। मे बी मैं इसके साथ 25% का स्केलिंग कर दूंगा। तो दैट इज हाउ द स्केलिंग पार्ट और द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट वर्क्स, कि आप 7 डे पे देखोगे, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। 7 डेज पे आप देखोगे कि येस या नो, फिर आप 3 डे में देखोगे कि कितना तेजी से बढ़ाना है, और 1 डे इज अ सपोर्ट टू योर 3 डे प्लेटफॉर्म। दैट इज हाउ द होल ऑप्टिमाइजेशन थिंग वर्क्स इन द स्केलिंग पार्ट, एंड दिस इज ट्रू फॉर across the accounts। चाहे आप जब भी स्केलिंग कर रहे हो, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज 7 डे, इसका लॉजिक भी बताया था थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। 7 डे समथिंग दैट इज द बिगेस्ट टाइम फ्रेम। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह देखते हैं, तो मंथ लेवल पे या वीक लेवल पे पता लगता है यार मार्केट किस मूवमेंट में भाग रही है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये डाउन है। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट, दैट इज द बिगेस्ट टाइम फ्रेम। बट 3 डे और 1 डे टाइम फ्रेम में हमने ये देखा कि यार जो ये 7 डे ग्राफ है, ये माइन्यूट लेवल पे कैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आपका अकाउंट फट गया, फिर जब 7 डेज का आपने एवरेज देखा तो यार ये तो बढ़िया लग रहा है तो उसको बढ़ा दिया, बट 3 डे लेवल पे तो अकाउंट फटा हुआ है। तो जब आप चौथे दिन देखोगे तो आपका 7 डे एवरेज नीचे आ जाएगा। तो इसलिए 7 डे टाइम फ्रेम फॉर ओवरऑल येस या नो, 3 डे टाइम फ्रेम फॉर योर स्केलिंग, 1 डे टाइम फ्रेम इज टू एड मोर कॉन्फिडेंस टू योर 3 डे डिसीजन। This is how we do this scaling wala thing. So to achieve this thing, we did this kind of spend to with this kind of ROAS, and on the Shopify level, let me just open up the, alright, so this is the Shopify dashboard of the brand, जिस पे आप देख सकते हो 59 लाख रुपीज़ का हमारा रेवेन्यू फिगर दिख रहा है। बट मैंने तो शुरुआत में बोला था कि 75 लाख हो गया। तो ओवरऑल ब्रांड लेवल पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब का रेवेन्यू मिला के वी डिड 75 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू एंड 60 लाख रुपीज़ ऑन देयर ओन D2C प्लेटफॉर्म। एंड अगर हम पिछले पूरे टाइम पीरियड की बात करें, मतलब लेट्स से ईयर टू डेट की अगर हम बात करें, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वर कंसिस्टेंटली फ्लैट
तो ऑलमोस्ट 51 लाख, फिर 52 लाख रुपीज़, फिर 46 लाख रुपीज़, एंड देन वी काइंड ऑफ वर एबल टू ब्रेक द फिगर एंड वेंट टू 75 lakh और 59 lakh rupees here, 75 lakh rupees on a overall business level. So this is the complete thing. अब यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यार, content is the primary focus, having your right campaign structure is the second focus, the third focus is nothing else, content and right form of testing and then scaling. That's all. ये दो चीज़ें अगर आपने क्रैक कर ली, you can scale up your brand profitably towards these kind of levels. So स्ट्रक्चर दोबारा बता देता हूँ एक बार, जस्ट टू मेक योर श्योर. दिस इज द टेस्टिंग फॉर्मेट. ओके, टेस्टिंग से विनर्स निकलते निकलते यू विल बी स्केलिंग यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. ठीक है, कैंपेन लेवल पे बजट होगा, ASC स्केलिंग कैंपेन होता है, विनर 1 2 3, एंड इसके मल्टीपल आइटरेशंस बना सकते हो आप. अगर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे. लास्ट 60 डेज स्केलिंग विनर कैंपेन्स, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ ग्राफिक्स एंड वीडियोस होंगे हमारे. ठीक है, अब ये होते हैं कि सेम टाइप ऑफ कैंपेन्स में हमने लाइक जैसे मल्टीपल एक वीडियो हमारा बहुत अच्छा चला जिसमें 76,000 तो इसी में स्पेंड हो गया. तो ये इस तरीके का एक कैंपेन हो गया. फिर हमने एक रीटारगेटिंग कैंपेन लगाया जो कि 2,000 रुपये पर डे पे चलता रहा, एंड उसके ऊपर हमारे डिफरेंट ग्राफिक्स एंड ऑल हैं. तो ये हमारा चलता रहा, जो कि हमारा रोएस अच्छा दे रहा था, बट वो स्केलेबल नहीं होता है. एंड देन अदर ASC कैंपेन जिसमें अलग अलग स्टैटिक्स, वीडियोज एंड ऑल का मिक्सचर है. तो दिस इज हाउ वी हैव डन द achievement with Dharisha Ayurveda of reaching to 75 lakh rupees on a net business level with profitability. That's the most important part. So if you have any doubts, any queries, let me know in the comment section. And अगर वीडियो को valuable लगा हो तो please hit the subscribe button. Thank you.